जो लोग हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, आदर्श महिला मंडल सिवनी मध्य प्रदेश, वे भी आएँ और हमारा सम्मान स्वीकार करें। उनके सम्मान के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुभाष जी जैन CEO साहब को, कृपया करके आएँ और हमारे सूत्रधार का सम्मान करें, निर्माण सारथी में जो जुड़े हैं। पूज्य श्री को कोटि कोटि नमन। मैं गुणायतन क्षेत्र के अतिशय के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बात करना चाहता हूं। मैंने शीघ्र ही राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। मेरी सेवानिवृत्ति के जो ड्यूज थे वो प्राप्त नहीं हो रहे थे। जिस दिन मैं सेवा गुणायतन से जुड़ा उसी दिन मेरे सेवानिवृत्ति के ड्यूज रिलीज हो गए। ये इस क्षेत्र का अतिशय है, इस क्षेत्र का अतिशय है ये, जो कि कई वर्षों से मुझे प्राप्त नहीं हो रहे थे। मेरा एक बहुत ही छोटी जिज्ञासा है पूज्य श्री, एक महिला मंडल का आदर्श महिला मंडल सिवनी से यदि प्रतिनिधि के रूप में कोई हो तो वे कृपया करके यहाँ पर आ जाएं। निर्माण सारथी के रूप में उन्होंने सहयोग प्रदान किया है। चलिए आज के पहले प्रश्न के लिए श्री अनिल जी सहारनपुर। एक जीव को 8 अपने जीवन काल में 8 अवसर प्राप्त होते हैं कि वो गतिबंध प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह भी उल्लेख है कि जीवन के अंतिम काल में जो उसके भाव होते हैं उसके हिसाब से गति प्राप्त होती है। तो इसमें पूज्य श्री को विसंगति प्रतीत होती है, कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, आयु बंध का जो काल है वो अपकर्ष काल कहलाता है और जीवन में 8 मौके आते हैं। सामान्य नियमानुसार 8 मौके में प्रायः जीव आयु का बंध कर ही लेता है। आप यहाँ रहे और अगर इस अपकर्ष काल में, इन अपकर्ष कालों में किसी निमित्त से आयु का बंध नहीं किया, क्योंकि आयु बंध हमेशा नहीं होता, कुछ खास परिणामों के होने पर ही होता है। हमारे यहाँ लेस्या के 26 अंश बताए हैं, उनमें मध्यम 18 अंशों में ही आपके बीच के 8 अंशों में आयु कर्म का बंध होता है। तो मध्यम 8 अंश जो आयु के बंध के योग्य हैं, अगर वैसे परिणाम जी के हो गए तो नहीं, हो गए नहीं तो नहीं, प्रायः हो जाते इन 8 में। पर यदि एक्सेप्शनली ना हो तो मृत्यु से कुछ समय पूर्व आयु का बंध होता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व जरूर होता है। जरूर से तात्पर्य 8 बार ना हुआ हो तो जिनकी पहले आयु का बंध हो गया उनको मृत्यु पूर्व आयु बंध का कोई नियोग नहीं। आगे चलिए आगे के प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती किरण जखेरिया जी, जो कि हमारे ट्रस्टी बने हैं नए, वे आएंगे। और साथ में मैं सम्मान के लिए हमारे एक और सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं सौभाकांक्षिणी सुवर्णा सुरेश लाल जी जैन हर्ष अनोखी, कृपया वे आएँ और अपना सम्मान प्राप्त करें। मैं सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुभाष जी CEO हमारे, वे आएँ और हमारे नए सूत्रधार का सम्मान करें। जब तक प्रश्न पूछने वालों को बुला लो, पास में आ जाएंगे, नाम बोल दो फटाफट। आगे की शंका समाधान में जब तक हमारे शंका के लिए अतिथि पधारें, आगे के लोग तैयार रहें। श्रीमती नेहा सौरभ कोठारी और उसके पश्चात डॉक्टर श्रीपाल कोठारी सिवनी। और 5 को बुला लो, 5 का नाम बोल दो। उसके बाद तैयार रहें श्रीमती शोभा जैन सम्राट विक्रांत कॉलोनी सहारनपुर, वे भी तैयार रहें। क्रम से सभी लोग शीघ्रता से आते जाएं। सर्वप्रथम श्रीमती किरण जखेरिया, डॉक्टर शिवाजी जखेरिया भोपाल। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य का लक्षण है। जीव और पुद्गल में तो ये समझ में आता है, लेकिन अन्य द्रव्यों में इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अरे अन्य द्रव्य अमूर्त है, जब अन्य द्रव्य ही समझ में नहीं आते तो उनका उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे समझ में आएगा? हमको देखने में आते हैं जीव और पुद्गल, उनकी क्रियाएं, लेकिन अन्य द्रव्यों को सीधे हम अमूर्त होने के कारण अपने ज्ञान का ही विषय नहीं बना पाते हैं, तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन इसे केवल आगम के प्रमाण से जाना जा सकता है और कोई रास्ता नहीं। षड्गुणी हानि वृद्धि, वो भी आगम के प्रमाण से, आगम प्रामाण्यात अभ्युपगुण गम्य माना नाम षड्गुण वृद्धि हानि नाम, ये आगम का एक प्रसिद्ध वाक्य है।
इसलिए इसके अलावा और कुछ नहीं, या तो जब हम भगवान से मिलेंगे तभी इसका समाधान होगा। चलो आगे। चलिए आगे श्रीमती नेहा सौरभ कोठारी, डॉक्टर श्रीपाल कोठारी सिवनी, श्रीमती शोभा जैन सहारनपुर। मैं सभी के नाम, उन महानुभावों के नाम ले रहा हूँ जिनके शंका समाधान में आज नाम तय किए गए हैं। इनके पश्चात तैयार रहें श्री आर के जैन अयोध्या नगर बिलासपुर, श्री वीरेंद्र कुमार जी मित्तल, मेवालाल जी जैन केकड़ी अजमेर, श्रीमती सुलेखा जैन दमोह, डॉक्टर शशिकिरण कोठारी सिवनी, शशिकला जैन कलकत्ता, डॉक्टर पी के जैन, श्रीमती ममता जैन नौगांव छतरपुर, डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन, एडवोकेट भागचंद जी जैन। मन की परिभाषा होती है। मन की परिभाषा जिसने आपसे पूछा वही मन है, समझ गए? जो हमारे भीतर संकल्प विकल्प उत्पन्न करे उसका नाम मन। सर्वार्थ ग्रहणम मनः, पांचों इंद्रियों के विषय की तरफ जो भगाए या भागे उसका नाम है मन। मन की यही परिभाषा है। आगे चल, आगे। जल्दी करो, समय नहीं करो। हाँ। सीधे सीधे। हाँ महाराज श्री, प्रवचन सार में एक प्रसंग आया है कि स्त्रियां शुद्ध स्वभाव से मायाचारी होती हैं, तो इसको सविस्तार प्रकाश डालिए। शुद्ध स्वभाव से नहीं, स्वभाव से। शुद्ध में तो माया है ही नहीं, माया का सफाया होने पर शुद्ध होते हैं। ये बात सही है। आचार्य कुंद कुंद ने ये लिखा है कि जैसे भगवान का विहार, उठना बैठना, धर्मोपदेश देना आदि स्वाभाविक होता है, वैसे ही स्त्रियों में भी मायाचारी स्वभावता होती है। ठान निषेध्य विहारा धम्मो देशो य नियदयोते सिम अर्हंतानम काले मायाचारोव इत्थीनम। इस विषय को लेकर के लोग सोचते हैं कि आखिर स्त्रियों में ऐसा मायाचार क्यों। यहाँ माया का मतलब क्या? कुटिलता ही नहीं। यहाँ माया का मतलब छिपाने की वृत्ति। ध्यान से सुनना। स्त्रियों की पर्यायगत कुछ ऐसी दुर्बलता होती है कि उनके अंदर छिपाने की एक वृत्ति होती है। हाँ, छिपाने की वृत्ति होती है। वो हर चीज़ को छिपाना चाहती है और उसमें उनको संकोच होता है, तो यही माया है। तो ये जो स्त्रियों में, हर स्त्री में स्वाभाविक छिपाने की वृत्ति है, वो माया है। जैसे सहज रूप से प्राप्त होती, ऐसे ही भगवान का विहार, उपदेश, उठना बैठना, ये सब स्वाभाविक होता है। इसका तात्पर्य ये है। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि स्त्रियां मायाचारी होती है, पुरुष बहुत सरल होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूँ स्त्रियां मायाचारी भले लिखी, लेकिन नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज पुरुष ही हुए, स्त्रियां नहीं हुई। समझ गए ना? तो माया का जो बड़ा विकृत रूप किसमें आया, इसलिए मैं पुरुषों से कहता हूँ स्त्रियां मायाचारी करें तो उनके लिए क्षम है, क्योंकि वो उनका स्वभाव है, और तुम मायाचारी करो तो तुम्हारे लिए अक्षम, क्योंकि स्वभाव से खतरनाक विवाह होता है। समझ गए ना? इसलिए विवाह में मत रहो, स्वभाव का आश्रय लो। ये लोग बहुत खुश हो रही हैं अपने फेवर की बात होती ना, लेकिन यहाँ माया का तात्पर्य वो उस प्रकार की कुटिलता नहीं, छिपाव और ढांकने की इच्छा। चलिए। श्री आर के जैन अयोध्या नगर बिलासपुर। तैयार रहें वीरेंद्र कुमार जी मित्तल, मेवालाल अजमेर जी। महाराज श्री, भगवान श्री पद्म प्रभु का चिन्ह लाल कमल है और भगवान श्री नमिनाथ जी का चिन्ह नील कमल है। मेरा प्रश्न यह है कि प्रतिमा जी को देखकर यह निर्णय कैसे करें कि प्रतिमा किस तीर्थंकर की है? देखिए, नील कमल और लाल कमल यद्यपि कमल है, लेकिन दोनों की आकृतियाँ आपने देखी होगी। तो पद्मा प्रभु भगवान के और नेमिनाथ भगवान के चिन्हों को आपने बारीकी से देखा होगा। तो पद्मा प्रभु भगवान के जो कमल है थोड़े खिले होते, फैले, और नेमिनाथ भगवान के कमल ऐसे होते हैं। नील कमल थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाव लिए होता है और लाल कमल ऐसा होता है। इसके आधार पर ये अच्छे से जाना जाता है कि ये पद्म प्रभु भगवान है या नेमिनाथ भगवान। नमीनाथ भगवान।
हाँ ठीक। चलिए आगे बीरेत कुमार जी मित्तल। आगे नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, माँ जिनवाणी की पूजन में खड़े तो हो जाओ, क्यों कमर झुका रहे? हाँ, माँ जिनवाणी की पूजन में महार्घ में अन्य जो नित्य जब हम पूजा करते हैं तो वस्त्र समर्पण के समय विशेष अवसर पर तो हम चंदवा आदि समर्पण कर देते हैं, परंतु नित्य जब हम पूजा करते हैं तो उसमें हमें क्या समर्पण करना चाहिए? देखिए, वो वस्त्र के समर्पण की जो प्रक्रिया है, मेरे विचार से ये उस युग की है जब जिनवानी को वस्त्र के आवरण में लपेटा जाता था। जिल्दबंद पुस्तकें नहीं होती थी, उनकी सुरक्षा के लिए वेस्टर्न के रूप में वो वस्त्र अर्पित किया जाता था। आज जिनवानी जिल्दबंद हो गई है, इसलिए मेरी अपनी विचारधारा से वेस्टर्न समर्पित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। मेरी तो ये अवधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावनत रहते हैं, वे ऐसा करें कि रोज अपने आय से कुछ न कुछ जिनवानी की सेवा में, यानी जिनवानी के प्रकाशन में, प्रचार में, प्रसार में और संरक्षण में निकाले। आपका सबसे अच्छा वेस्टर्न समर्पण हो जाएगा। पूजा करें और कुछ उसकी गुल्लक में डाल दें, आपका सारा कार्य हो जाए। समयानुरूप ये परिवर्तन करना चाहिए। चलिए आगे। चलिए मैं आगे के प्रश्न के लिए यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन, दिल्ली। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा मन में जिज्ञासा ये है, हम लोगों की धर्म में बहुत अच्छी आस्था होते हुए भी जीवन काल में बीच बीच में ऐसा समय आता है जब हमारी धर्म से विमुखित होने लगते हैं। हम लोग धर्म में विशुद्धि नहीं आ पाती, पूजा करते हुए ध्यान नहीं लग पाता और लगता है धर्म को बीच में से हम विमुख हो जाते हैं। ऐसा किस कर्म की वजह से होता है? ऐसा किस वजह से? देखिए, धार्मिक क्रियाओं को और धार्मिक भावों को संपन्न करने के लिए भी पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के पुण्य करने का भी मौका नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं और नहीं आ पाते हैं। आज एक सज्जन दुखी हो रहे थे कि महाराज, हमने जिस दिन सुना था कि 25 तारीख से यहाँ समोसरण विधान होगा, उसी दिन टिकट बुक करा ली थी, पर महाराज दुर्भाग्य कि ट्रेन ही कैंसिल हो गई, आ ही नहीं पाए, योग नहीं बना। देखो हाथ उठा रहे हैं। तो सुनिए, धर्म के लिए क्या चाहिए? पहली बात सामग्री, फिर दूसरी बात सत्व, तीसरी बात संयोग और चौथी बात श्रद्धा। रिपीट करता हूं, सामग्री, सत्व, संयोग और श्रद्धा। मतलब आपको धर्म करना है तो अनुकूल सामग्री नहीं मिलेगी, क्या करोगे? पूजा करना, द्रव्य नहीं, भगवान की मूर्ति नहीं, मंदिर नहीं, क्या करोगे? कर सकते हो? सामग्री चाहिए, ये बाहरी निमित्त है। ये जब तुम्हें मिलेंगे तो तुम्हारे अंदर धर्म करने की अनुकूलता होगी। चलो, भाग्य से बगल में मंदिर हो गया, सामग्री मिल गई, गुरु का समागम भी हो गया, ये भी ठीक है, सब कुछ मिल गया, पर पैरालिसिस का अटैक आ गया, बिस्तर पे पड़े हो, अब क्या करोगे? सत तो नहीं। बीमार पड़े हो, सत तो नहीं। शिखर जी तक आ गए, अब बुखार आ गया, आप क्या है? सत तो नहीं। वंदना कैसे करें? सोचे थे चंद्रपुर भगवान के निर्वाण लाडू में ऊपर जाएंगे, जा नहीं पा रहे। क्या हुआ? सामग्री मिली, यहां तक आ गए, सत तो नहीं, छूट गया। अब सामग्री भी, सत्य भी, संयोग, शिखर जी आ गए, घर से फोन आ गया, सूतक लग गया, घर में बच्चा हो गया, क्या हुआ? संयोग नहीं है, चाह करके भी नहीं। कभी कभी तो लोगों का बड़ा विचित्र हाल हो जाता है। मैं वंदना करने के लिए एक बार गया था, मेरे साथ कुछ युवक बड़े उत्साहित होकर के गए और एक दो लड़का मेरे साथ जुड़ गया, और जैसे मैं कुंथुनाथ भगवान के टोक पर पहुंचा,
उसने घर वाले को उत्साहपूर्वक खबर देने के भाव से फ़ोन लगाया कि आज बहुत अच्छा लग रहा है, महाराज के साथ वंदना करने का सौभाग्य अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिल गया है। और जैसे ही फ़ोन लगाया बोला घर में बच्चा हो गया। हमसे बोला महाराज ये गड़बड़ हो गया, क्या करें, बच्चा हो गया। हम लोग गच्चा हो गया, लगाया काहे का था फ़ोन। ये है संयोग। संयोग की अनुकूलता के बिना धर्म नहीं किया जा सकता। और ये सब हो और श्रद्धा न हो तो कुछ नहीं हो सकता। समझ गए? तो चारों चीजें हैं। इन चारों चीजों में सामग्री, सत्य और संयोग, ये हमारे पुण्य पाप के ऊपर निर्भर करते हैं। पुण्य की अनुकूलता होती तो सामग्री मिलती है, सत्य मिलता है, अच्छे संयोग भी मिलते हैं। श्रद्धा हमारे दर्शन मोहनी कर्म के क्षोभशम से प्रकट होती है। तो अपने हृदय की श्रद्धा को बलवती बनाइए और इस बलवती श्रद्धा के परिणाम स्वरूप संयोग भी अनुकूल होंगे। पुण्य बढ़ेगा तो सत्व भी मिलेगा और सामग्री भी मिलेगी। कदाचित सामग्री ना हो, सत्व आपके पास ना हो, संयोग आपके पास ना हो, श्रद्धा आपके पास है तो भी आप धर्म कर सकते हैं, क्रिया से नहीं, भाव से। तो मूल्यवान क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा के लिए बाहर की परिस्थितियां कोई बाधक नहीं बनती। मन, उसको जगाओ, मन को जागृत रखो। महाराज ये श्रद्धा कैसे जगाऊं? बस गुरु चरणों में समर्पित होते जाओ, समय समय पर आकर के अपनी बैटरी चार्ज कराते जाओ, फंक्शन चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप लोगों की बैटरी लो होती है, इंडिकेशन भी मिलता है बैटरी लो हो रही है, अभी तो थोड़ा सा है, पता लगा पूरी बैटरी चले गई, फिर आने के बाद चार्ज करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए एक ही उपाय, धर्म की श्रद्धा को निर्मल बनाए रखना चाहते हो तो आज के युग में सबसे अच्छा निमित्त है साधु संगति, संत सानिध्य, गुरु समागम, उनका तत्वोपदेश। और पारस चैनल वालों ने तो आपको घर बैठे बैटरी चार्ज करा दिया है। आज ये एक सज्जन आए, बोले महाराज मैं जीवन में पहली बार सम्मेद शिखर आया, लगभग 50-55 साल की उम्र होगी, पूरे परिवार के साथ आपको रोज़ सुनते थे, भाव हो गए कि सम्मेद शिखर आए, यानी वहाँ बैठे बैठे भी बैटरी चार्ज हो गई, यहाँ आएंगे तो और चार्ज हो जाएगी। अपनी बैटरी को चार्ज करते रहिए, अपने मन को आनंद से भरते रहिए। बहुत अच्छा। ऐसे जो लोग कभी सम्मेद शिखर कभी नहीं आए और यदि आज आ चुके हैं महाराज जी के सानिध्य में, तो कल चंद्रप्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक है, उसका लाभ भी वो प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात चंद्रप्रभु भगवान के चरणों में पहुंच करके निर्वाण लाडू समर्पित करने का, और गुणायतन में भी कल निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणायतन के मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान है, उसकी घोषणा अभी कुछ समय उपरांत कर दी जाएगी। मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूँ श्री आरसी जैन जबलपुर, अपने अगले प्रश्न के लिए पधारें। महाराज श्री, पूजा करने के कितने भेद होते हैं एवं महापुरुषों जैसे कि चक्रवर्ती राजाओं या स्वधर्मेंद्र आदि देवों के द्वारा जो की जाने वाली पूजा एवं हम गृहस्थों द्वारा अष्टद्रव्यों से की जाने वाली पूजा में पुण्यबंध एक समान होता है या फिर कम या अधिक होता है? कृपया स्पष्ट करने की अनुकंपा। शास्त्रों में पूजा के 6 प्रकार बताए, इज्जा षड्विधा, 6 प्रकार की पूजा होती। नित्य पूजा, महामह पूजा, रथावर्तन पूजा, कल्पद्रुम पूजा, ऐन्द्रध्वज पूजा और आष्टानिक या नंदीश्वर पूजा। हो गए 6। नित्य पूजा, महापूजा, रथावर्तन पूजा, कल्पतरु या कल्पद्रुम पूजा, आष्टानिक पूजा या नंदीश्वर पूजा और इंद्रध्वज पूजा। ये 6 प्रकार की पूजाएं होती है। प्रतिदिन आप भगवान के मंदिर में जो पूजन करते हैं वो नित्य पूजा के अंतर्गत आती है। नित्य पूजा का स्वरूप बहुत व्यापक है। भगवान के मंदिर में आकर पूजन करना तो नित्य पूजा है ही। यदि किसी कारणवश आप मंदिर नहीं भी आते तो भी आप नित्य पूजा के अधिकारी बन सकते हैं। कैसे? घर बैठे नित्य पूजा का पुण्य लाभ लेना है तो ले सकते हैं। कैसे?
जिन मंदिर का निर्माण कराकर, जिन प्रतिमा को विराजमान कराकर, मंदिर में उपकरणों का दान देकर, भगवान के पूजन आदि के लिए अपना द्रव्य न्योछावर करके भगवान की सेवा पूजा होते रहे, इसके लिए आप द्रव्य देते हैं तो आप नित्य पूजा के अधिकारी हैं। मंदिर का निर्माण कराते हैं, प्रतिमा विराजमान करते हैं, मंदिर में उपकरण देते हैं, नित्य पूजा आप कर रहे हैं, और मंदिर के रखरखाव की व्यवस्था कर रहे हैं तो आप नित्य पूजा कर रहे हैं। और ये नित्य पूजा में जिन मंदिर और जिन प्रतिमा के स्थापन का पुण्य बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति जिन मंदिर बनाता है या जिन प्रतिमा स्थापित करता है उसमें सहयोग देता है, उस व्यक्ति के खाते में जब तक वो मंदिर है और उस मंदिर के निमित्त से जितने लोग धर्म आराधन करते हैं, सबके पुण्य का एक बड़ा हिस्सा उसके खाते में उसी समय आ जाता है। ये नित्य पूजा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसकी महिमा समझो। इसलिए धर्मायतनों के निर्माण में, उनके संरक्षण में, उनके रख रखाव में अपने द्रव्य का एक अंश जरूर लगाना चाहिए। ये नित्य पूजा, महापूजा जो समय समय पर आप लोग विशेष प्रकार की पूजाएं करते हैं विधान आदि के निमित्त से, वह सब महापूजा होती है। रथावर्तन, उसके पहले कल्पद्रुम रथावर्तन पूजा मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जो विशेष प्रकार की रथ यात्राओं आदि के साथ धर्मानुष्ठान पूर्वक पूजा की जाती है, उसका नाम रथावर्तन पूजा है। कल्पद्रुम पूजा चक्रवर्ती राजाओं के द्वारा किमिच्छक दान देते हुए जो भगवान की पूजा की जाती है, उसको कल्पद्रुम पूजा कहते हैं। इंद्रध्वज पूजा इंद्र के द्वारा की जाती है, जिसमें भगवान के मंदिरों में ध्वज चढ़ा करके पूजा की जाती है, इसलिए इंद्रध्वज पूजा कहते हैं। वर्तमान में इंद्रध्वज विधान होता है, मध्यलोक के समस्त जिनालियों के ऊपर अर्घा ध्वजा चढ़ाई जाती है, 458 जिनालियों की पूजा उसमें होती है। ये इंद्रध्वज पूजा और अष्टानिक पूजा या नंदीश्वर पूजा, ये बस कल नहीं परसों से अष्टानिक शुरू होने वाली है। वो अष्टानिक पूजा है, और अष्टानिक का समय तो ऐसी तीर्थ यात्रा का समय है। मनुष्य लोग तो इस समय तीर्थ यात्रा करते ही हैं, देवता लोग भी 8 दिन की पूरी तीर्थ यात्रा करते हैं। साल की 3 ट्रिप फिक्स है, जिसमें वो 24 घंटे नंदीश्वर द्वीप में रह के भगवान की पूजा आराधना करते। तीर्थंकर को छोड़कर तीर्थ में जाते हैं, क्योंकि जो मज़ा तीर्थ का वो तीर्थंकर का नहीं है। तीर्थंकर के पास तो हाथ जोड़े बैठे रहो, छू भी नहीं सको, लेकिन तीर्थ में जाकर भगवान का अभिषेक करो, आनंद लो, पूजा करो, अर्चा करो। ये 8 दिन का समय आप लोगों के लिए भी एक अच्छे अवसर के रूप में आया है। तो ये सारी पूजाएं हैं, नित्य पूजा का फल नित्य पूजा की तरह होता है। महापूजा आदि के बृहद अनुष्ठानों में उतने दिनों के लिए आपको विशेष लाभ मिलता है। आपने पूछा किसमें ज़्यादा पुण्य है, मैं कहूँगा जिसमें आपकी जितनी भाव तरंग और जितनी भाव विशुद्धि, उतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। आगे चलिए, आगे के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शशिकला जैन, कलकत्ता। आइए, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे बाबा, टाइम को देखिए, चलिए आगे तैयार रखें। तीर्थंकर पद्म प्रभु एवं तीर्थंकर नेमिनाथ जी का चिन्ह कमल। ये तो हो गया भैया, रिपीटेशन कैसे है? चलिए चलिए, आप अपने मुख से बोलिए जो बोलना है। आगे चलिए, नेक्स्ट को बुलाओ। समय किल नहीं करो, दूसरे को बुलाओ। प्रिपेयर्ड होके आइए। जो भी प्रश्न लेके आए, जिनको प्रश्न याद नहीं उनको माइक मत देना, समझ गए? हाँ, देख के प्रश्न ही पूछना। चलो। महाराज जी नमस्ते। गुरुवार जी क्या मिले मुझे। भजन नहीं गाना, प्रश्न करना। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सीधे गाओ, प्रश्न करो, और जिनको याद नहीं वो बाहर जाओ। हाँ हाँ, नमस्ते महाराज जी। हाँ, गृहस्थ जीवन में साहूकारी करना पाप का बंध है, या महाराज जी जो उसमें ब्याज वगैरह साहूकारी में लेते हैं उससे कोई?
ब्याज का व्यवसाय करना उचित है या नहीं, ये आपने पूछा। लगभग 1.5-2 माह पूर्व मैंने इस पर चर्चा की थी, पर ये ऐसी चर्चाएं हैं जिसको समय समय पर करते रहना जरूरी है। मुझसे आज से बहुत पहले एक पत्रकार ने प्रश्न किया, महाराज श्री, मुस्लिम कम्युनिटी में सूदखोरी को गुनाह माना जाता है। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, पर जैनियों में ब्याज का धंधा बहुत होता है, आप इस विषय में क्या कहोगे? मैंने उनसे जवाब दिया कि देखिए, 2 दृष्टियां हैं, एक शोषण और दूसरा सहयोग। जहाँ तक शोषण का प्रश्न है, जैन परंपरा में हर उस व्यवसाय का निषेध किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण हो, और उस दृष्टि से ब्याज का व्यवसाय भी निषिद्ध है। लेकिन ब्याज के व्यवसाय में रुपये का लेन देन होता है, इसमें हम गहराई से देखें तो हमें कहीं सहयोग की भावना भी अंतर्निहित दिखाई पड़ती है। एक व्यक्ति को धन की आवश्यकता है और वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास गया, उससे मांगा, उसने उसको दे दिया, चाहे उसके व्यापार के लिए ज़रूरत हो, चाहे उसे अपने परिवार में किसी के शादी विवाह की आवश्यकता हो या किसी की चिकित्सा की आवश्यकता हो। उस समय में अगर किसी व्यक्ति ने उसे रकम दी है तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। लेकिन सहयोग और शोषण की एक सीमा रेखा है, भेद रेखा, उसे पहचानना चाहिए। क्या है? आप किसी को ब्याज पर रुपया दे तो तभी दे जब आपके अंदर इतनी उदारता हो कि इस रुपया को देने के बाद यदि ये कदाचित देने या लौटाने की स्थिति में ना हो तो हम इसका घर मकान नहीं बिकवाएंगे। दूसरा, ब्याज की दर मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, तब तो ये सहयोग है और इसमें कदाचित पुण्य भी आ सकता है। और केवल ब्याज में पैसा ही प्रमुख हो गया तो वो आपका व्यवसाय शुद्ध शोषण है, हिंसा है, पाप है। ऐसा व्यवसाय कभी मत करना। मैंने बुजुर्गों से एक कहावत सुनी है कि सूदखोर की तीसरी पीढ़ी कंगाल होती है, और देखा भी है। और ये भी देखा है जो ब्याज और सूद का काम करते हो खा भी नहीं पाते, उनको हर चीज़ में ब्याज दिखता है, बस मीटर ही चढ़ता है, भोग नहीं पाते, सब छोड़ के जाते हैं। ऐसा कार्य कभी मत करना। आप जब भी ब्याज का काम करें तो उसी हिसाब से करें जब आपके पास उदारता हो, नहीं तो मत दें। व्यक्ति को पहचान कर दें, जेन्युइन व्यक्ति है और ये मान करके दे कि मेरे पास सरप्लस रुपया है, पड़ा है, चलो किसी के काम आ जाए। अंदर में ये मनोभाव रखो कि आ गया तो मेरा भाग्य, नहीं तो उसका भाग्य। पर ये देने वाले को रखना चाहिए, लेने वाले को नहीं कि ले लिया ठीक है, अब चुकाना होगा चुका देंगे, अगर उसने हमारा पिछले जन्म का लिया होगा तो हम भी खा के हिसाब चुकता कर लेंगे। ऐसा नहीं, देने वाले के मन में ऐसा उदारता का भाव होना चाहिए। अगर आपके हृदय में ऐसी उदारता है तो आप ऐसा व्यापार करें। मैंने ऐसे कई लोगों के जीवन को नज़दीकी से देखा है जिन्होंने ब्याज का काम किया, उल्टे सीधे तरीके से ब्याज ऐंठा, और जब वो मरे तो उनका रुपया भी डूबा और सालों साल बीमार पड़ के मरे। कोई पैरालिसिस से ग्रसित होकर के मरे, कोई सालों कोमा में पड़े रह कर के मरे। उनके बाल बच्चे नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, उनके लिए एक नर्स लग गई है, कोमा में पड़े हैं, कुछ भी उपभोग नहीं कर पा रहे, जिंदा लाश बनकर। क्यों?
जो दूसरों का शोषण करता है वो खुद का पोषण नहीं कर सकता। जहां एक लिमिट से ज़्यादा ब्याज वसूला जाता है शुद्ध शोषण है। इसमें तीव्र भोगांतराय कर्म का बंध होता है, क्योंकि तुम दूसरों के भोग में बाधक बन रहे हो, भोग भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि आप या तो ये व्यापार करो मत, और करो तो हिसाब से करो। मैंने देखा है कि लोग, सामान्य लोग जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, उनको कोई आपत्ति विपत्ति आए, 1000-2000 रुपया उनको चाहिए, तो उनको भी 3-3%, 4-4% की ब्याज, लोग 5% की ब्याज वसूलने लगते हैं। वो बर्बाद हो जाते हैं बेचारे। ये अमानवीयता है। मेरे संपर्क में विजय करण जी पाटनी थे विदिशा में, अब तो दुनिया में नहीं रहे, उनका बेटा है निरंजन, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहा है। विदिशा शहर के सबसे बड़े मनी लैंडर विदिशा वाले बैठे हैं, डॉक्टर जकरिया साहब, जानते होंगे उनको। विदिशा शहर के पूरे जिले के सबसे बड़े मनी लैंडर होने के बाद उन्होंने सहकारिता आंदोलन का नेतृत्व किया। ब्याज का काम उनका था। मैंने उनसे पूछा, पाटनी जी आप ब्याज लेते हो? बोले लेता हूँ महाराज। उन्होंने बोला महाराज मेरे पास रुपया पड़ा है, कोई आता है तो दे देता हूँ। 1992 की बात है। बोले क्या इंटरेस्ट लेते हो? बोले महाराज 1.5% लेता हूँ, ये मेरा फिक्स है। और महाराज जी आज तक जिसको रुपया दिया कभी किसी के दरवाजे मांगने नहीं गया। आप लोगों का आशीर्वाद कुछ ऐसा है जो ले जाता है, पनपता है, समय पर आकर लौटा देता। मैं कभी किसी को मांगने नहीं जाता। वो आदमी का जीवन भर का रिकॉर्ड रहा। ये सहयोग है, यहाँ कोई शोषण नहीं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। देख परख करके आप काम कीजिए, और अगर आपको संशय दिखता है तो मत दीजिए, नहीं तो उल्टा रुपया देके भिखारी बनना पड़ेगा। और आज जो ट्रेंड चल पड़ा है, ये सब काम बदमाशों के हाथ आ गया, साहूकारों के हाथ तो रहा ही नहीं, अब साहूकारी गई। इसलिए भैया अपना पैसा दे के भिखारी बनो या अपने जीवन की बर्बादी करो, कोई लाभ का नहीं है। इसलिए इसमें बहुत सोच समझ कर विचार करना चाहिए। मैं आगे के प्रश्नकर्ता के लिए मैं आमंत्रित करूं, उसके पूर्व में पुनः उन नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने यहाँ पर शंका समाधान के लिए अपने नाम दिए थे। नेहा सौरभ कोठारी मुंबई, डॉक्टर श्रीपाल कोठारी सिवनी, सुलेखा जैन दमोह, डॉक्टर शशिकिरण कोठारी सिवनी, शशिकला जैन कलकत्ता, एडवोकेट श्री भागचंद जैन जसपुर, श्रीमती कल्पना पाटनी वर्धा और राजीव जैन दिल्ली। सब क्रमशः मेरे मंच के बाईं ओर आते जाएं, और जैसे ही यहाँ से नाम पुकारा जाता है शीघ्रता से समय को बचाते हुए, कि जितना अधिक समय अपन आने जाने में लेंगे उतना महाराज जी का हमको शंका समाधान कम मिल पाएगा। इसलिए शीघ्रता से आते जाएं। आमंत्रित कर रहा हूं मैं शशिकला कलकत्ता। नमस्ते महाराज। ये प्रश्न मेरी धर्मपत्नी शशिकला जी ने कर रहा हूँ। अत्यधिक गैस बढ़ने से वो बाहर बैठी सुन रही है। महाराज जी मेरी उम्र 60 वर्ष की है। विगत 11 वर्ष में मुझे 3 बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ा। एक बड़ी बीमारी जिसके नाम से लोग डर जाते हैं, उसमें बड़ी आत्मबल व दवाइयों के द्वारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई हूँ। अब मैं घर परिवार में रहते हुए भी उस मोह माया से अलग रहना चाहती हूँ। कैसे रहूँ, मार्गदर्शन करें। सबसे पहली बात तो मैं आपके इस मनोबल की सराहना करता हूँ कि जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियाँ झेलने के बाद भी आप अविचलित बनी रहें। भगवान आपको ऐसी ही शक्ति दे कि आप स्थिरता बनाए रखें। दूसरी बात, आपके इस प्रसंग से मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनके जीवन में थोड़ी सी बीमारी आती है और जो विचलित हो जाते हैं, वे समझें कि कोई भी बीमारी अगर आई है तो मेरे पापोदय से आई है, उसको मुझे सहन करना है। और मेरे पास एक औषधि है जो हर बीमारी में काम करती है। उस औषधि की केवल एक खुराक खानी पड़ती है और वह शर्तिया इलाज करती है। आप लोग लेना चाहोगे? हाँ, सब लेना चाहेंगे? बोले महाराज हम तो यही सोचे, हमने तो सुना था आप इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, लेकिन हमारे गुरु ने हमको एक दवाई दी है, वो आप सब लो। जीवन में कोई भी बीमारी आए, सबसे पहले एक खुराक संतोष बटी की खा लो।
किसके? संतोष बटी की एक खुराक खाते ही आपके अंदर शांति आ जाएगी। बीमारी भले न जाए पर बीमारी को सहने की सामर्थ्य जरूर आ जाएगी। यह जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता हूं संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। तो उन माता जी से मैं कहता हूं, उन्होंने जो सहा है ये एक उदाहरण है। ऐसे अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में कभी भी तन की बीमारी को मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तन की बीमारी के 100 इलाज हैं, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। निश्चित ये एक पुरुषार्थ है, पराक्रम है, इसका परिचय आपने दिया। आगे कैसे धर्म ध्यान करूं? तो सत्व की हीनता से आप क्रिया रूप धर्म ध्यान भले न कर सको, भावों से धर्म ध्यान पूरा किया जा सकता है। समय समय पर अपने आप को अपने सर्व संकल्प विकल्पों से मुक्त करो, प्रतिज्ञा करो, मौन रखो, नमोकार जपो, आत्मा का चिंतन करो, भेद विज्ञान का स्मरण करो। कुछ नहीं बनता तो अरहंत सिद्ध और सोहम सोहम की जाप करते रहो। तुम्हारा आर्त रौद्र परिणाम छूटेगा। देहाश्रित बुद्धि से ऊपर उठकर आत्माश्रित दृष्टि विकसित करो। अपने उपयोग को अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। कषायों का शमन करने का प्रयास करो। बाहरी संकल्प विकल्पों से अपने आप को यथासंभव बचाओ और परिवार, बच्चे, घर, संपत्ति, इनसे अपने आप को डिटैच कर स्वयं को स्वयं के साथ अटैच कर दो। तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने प्रेरणा, यहाँ पर उपस्थित जनसमूह ने लाखों लोग इस पारस चैनल के माध्यम से इस संतोष बटी का उपयोग करेंगे, ऐसी मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग इस संतोष बटी का उपयोग करेंगे। आगे के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती नेहा सौरभ कोठारी, मुंबई। इसके पश्चात तैयार रहें श्रीमती कल्पना पाटनी जी, वर्धा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जितने भी ये तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ भगवान मोक्ष गए, उनका जन्म कल्याण हुआ, वहाँ इतनी गरीबी और असमानता क्यों है? मैंने इसका पहले भी कई बार उत्तर दिया है। मेरी धारणा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ये क्षेत्र पहले काफ़ी समृद्ध क्षेत्र रहा। खासकर पार्श्वनाथ भगवान के काल में मैंने कई इतिहासकारों से चर्चा की। ये एक महाराजपथ से जुड़ा हुआ था। यहाँ के लोगों की व्यवसायिक स्थितियाँ बहुत उन्नत थी। आते जाते होंगे, बहुत से ऐसे अवशेष मिलते हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि एक ज़माने में इस क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। और जब वो अनुयायी होंगे तो निश्चित रूप से अहिंसक होंगे। वही उनकी अहिंसा, दयामय दृष्टि, सदाचारी परिणति उनकी समृद्धि का मेरुदंड थी। लेकिन एक कहावत है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। मेरे विचारधारा के अनुसार धीरे धीरे सानिध्य, सत्संग, संसर्ग के अभाव में इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की विचारधाराओं में परिवर्तन आया और धर्म क्षेत्र के नज़दीक रह कर के भी ये पापात्मक कार्यों में संलिप्त होना शुरू हो गए। हिंसा से अपने आप को जोड़ दिया। शायद यही इनके जीवन स्तर के पतन का कारण बनी, यही इनके दारिद्र्य और गरीबी का निमित्त बना। तो इसे दूर करने का एक ही उपाय, इनके चेतन स्तर को ऊपर उठाया जाए, जीवन में निश्चित समृद्धि होगी। और आज भी मैं देखता हूँ इस क्षेत्र में ऐसे अनेक लोग हैं जिनने अपने जीवन में दया और सदाचार को अपनाया है और दिन दुनी रात चौगुनी वो अपनी प्रगति करते जा रहे हैं। तो धर्म क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को धार्मिक वृत्ति से रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है दुनिया के लोग यहाँ आकर पाप झड़ाते हैं और यहाँ के लोग उनको बेवकूफ़ बनाकर पाप कमाते हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति,
कि उक्ति को ध्यान में रखते हुए जीवन में हमें परिवर्तन लाना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्न के लिए श्रीमती कल्पना पाटनी जी बर्दा महाराष्ट्र से। महाराज जी, आजकल कहते हैं वेदी पर अष्टप्राति नहीं रखनी चाहिए, क्यों? अष्टप्रातिहार नहीं रखना चाहिए? हाँ, वेदी पर। वेदी पर अष्टप्रातिहार नहीं रखना चाहिए, ऐसा निषेध किसने किया? जिनने किया उनसे पूछना। बल्कि वेदी में अष्टमंगल द्रव्य अनिवार्यतः रखना चाहिए और प्रातिहार युक्त वेदी बनानी चाहिए ताकि वो अरहंत भगवान की महिमा को बता सके। बहुत बढ़िया। आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजीव जी जैन, दिल्ली। महाराज, मेरा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मुझे आती है। जब मंदिर जाते हैं तो कुछ लोग अपना मोबाइल से बातें करने लगते हैं या ज़ोर ज़ोर से माइक पास में रखवा, ज़ोर से वो अपने पूजा करने थे, जिससे कि डिस्टर्बेंस बहुत होती है। तो एक दो दफ़ा मैंने उन्हें बोला, तो क्या इससे दोष लगता है? देखिए, पहले तो जो भी प्रश्न करते हैं माइक को ऐसे न रखे, ऐसे रखे ताकि लोगों को सुनाई पड़े। अब आपकी बात मैंने तो सुन लिया, लोग नहीं सुन पाते हैं, तो फिर लोगों की एक शिकायत होती है कि आवाज़ स्पष्ट नहीं। तो माइक को पकड़ने का भी एक तरीका होता है। इनके प्रश्न का भाव ये है, पहले मैं प्रश्न बताऊं फिर उत्तर बताऊं, टाइम जाता है। इनके प्रश्न का भाव ये है कि मंदिरों में लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उससे दूसरे लोगों को पूजन में व्यवधान होता है। कुछ लोग ऊंची आवाज़ में पूजा करते, उससे भी दूसरे लोगों को व्यवधान होता है। निश्चित ये अंतराय का कारण है। और एक बात बताऊं, भगवान के समक्ष मोबाइल से बात करना महापाप है। क्यों? ये भगवान की असाधना है। कैसे असाधना है? आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, यानी भगवान से आपका संवाद जुड़ा है, आप भगवान से बात कर रहे हैं, इसी बीच दूसरे की मोबाइल बज गई तो भगवान को भूल गए, उससे लग गए, यानी वो भगवान से बड़ा हो गया। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो गया ना, जिसकी कॉल आई। भगवान को आपने छोटा बनाया। किसका फ़ोन आया? हो सकता है तुम्हारे घर के नौकर का फ़ोन आया हो, बाहर खड़े ड्राइवर का फ़ोन आया हो, कोई फटीचर का फ़ोन आया हो, और त्रिलोकीनाथ के सामने से तुमने उसके कॉल को उठा लिया। तो पहली बात असाधना, अनादर है। दूसरी बात, वो आपकी आराधना की वीराधना कर देता है। मैं एक स्थान पर था, मंदिर में प्रतिक्रमण कर रहा था। वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, बहुत व्यस्त थे, सप्ताह में केवल एक दिन मंदिर आते थे। मैंने देखा बहुत भाव से भगवान के दर्शन कर रहे थे। इसी बीच करीब उनको 7-8 मिनट हो गए थे दर्शन करते करते, मोबाइल बज गई। उनको उठाना पड़ा, बाहर गए। इतना तो उनने किया कि मंदिर में बात नहीं की, बाहर जाके बात की, और मुश्किल से 30-40 सेकेंड बात किया होगा, और हड़बड़ा के मेरे पास आए, नमोस्तु के महाराज जी जाता हूँ, थोड़ा अर्जेंट आ गया। क्या बात हो गई? बोले एक सीरियस केस आ गया, जाना पड़ रहा है। उस समय तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, लौट करके आए, सब कुछ ठीक था। बाद में आए, मुझसे मिले, बोले डॉक्टर साहब आप सप्ताह में एक दिन तो मंदिर आते हो, और उसमें भी आपके मोबाइल ने आपको भक्त से विभक्त बना दिया। आप जिस काम के लिए गए, कोई अर्जेंट था क्या? बोले नहीं महाराज जी, हम तो अपने असिस्टेंट वगैरह को सबको छोड़ के आए थे, सारी व्यवस्था थी, कोई अर्जेंसी वैसे थी नहीं, लेकिन फिर भी लोग मुझसे दिखाना चाहते थे, इसलिए प्रेशर दे दिया। हम बोले ये क्यों हुआ? आप मोबाइल लेकर आए इसलिए हुआ? अरे किसी के जीवन मरण को आप बचाने वाले कौन होते? वो तो आयु कर्म है। अगर डॉक्टर ही ये गारंटी ले ले कि मैं सबका जीवन मरण बचा दूं, तो फिर कहानी कुछ और हो। हम बोले अगर आप मोबाइल लेकर नहीं आते तो कम से कम आप जितनी देर अपना धर्म ध्यान करते उतना तो करते। इस मोबाइल ने आपकी पर्सनल लाइफ को खंडित कर दिया। अब किसी भी व्यक्ति को कहीं भी पकड़ दो, हर आदमी बड़ा चीप हो गया, सस्ता। कई आदमी तो बाइक चलाते, मोबाइल आता है तो ऐसे बात करते हैं। अरे
तुम वो आदमी तुम्हारे इतना महत्वपूर्ण हो गया कि तुम उसके लिए अपनी ज़िंदगी को खराब कर दो? नहीं, मोबाइल का एक सीमित प्रयोग करना चाहिए। धर्म स्थलों में, भगवान के समक्ष, गुरुओं के समक्ष, प्रवचन सभाओं में जब भी आप घुसो, देख लो बज गया, भाई साहब के लिए ताली बजा दो एक बार, खड़े हो जाओ भाई साहब एक बार। आज से प्रतिज्ञा करो, धर्म स्थल में जाएंगे मोबाइल को स्विच ऑफ करके जाएंगे या साइलेंट मोड में ले जाएंगे। इतनी अच्छी बातें सुन रहे हो, क्या पता कौन सा समाचार आ जाए और गड़बड़ हो जाए, सबका ध्यान भंग होता है। ये प्रायः मुझे हर तीसरे चौथे दिन बोलना पड़ता। हमारे लोग बड़े संस्कारी थे मोबाइल के। एक समय में मोबाइल एक आवश्यकता थी जो अब जीवन का अंग बन गया है। ये बहुत खतरनाक है, इसलिए इन सब बातों से अपने आप को बचाना चाहिए और इसी तरह पूजन भी उसी तरीके से करना चाहिए जिससे किसी को व्यवधान ना हो। आगे चलिए, बहुत शीघ्रता से, हमारे पास समय बहुत कम बचा है। मैं एडवोकेट श्री भागचंद जी जैन जसपुर से पधारे हैं, उनको यहाँ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये हमारे निर्माण निधि के सदस्य बने हैं और निर्माण निधि के लगातार सदस्य बनते चले जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ प्रश्नोत्तर चल रहे हैं और निर्माण निधि से लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं उनके नाम यहाँ पर ले रहा हूँ मात्र। श्रीमती श्वेता जैन, श्री अनुराग जैन ग्वालियर हमारे निर्माण निधि में सहयोग प्रदान किया। ताली बजाकर उनके दान की अनुमोदना अवश्य करें। कुलभूषण दिलीप उड़गीरकर लातूर महाराष्ट्र से, वे भी हमारे निर्माण निधि से जुड़े हैं। और सौभाग्य कांक्षणी पद्मश्री अभिनंदन रुग्गे इचलकरंजी महाराष्ट्र से, ये भी हमारे निर्माण निधि के सदस्य बने हैं। और आप भागचंद जी जसपुर, ये भी हमारे निर्माण निधि से जुड़े हैं। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। अपना प्रश्न करें। महाराज श्री के चरणों में कोटि से नमन। महाराज श्री, कई बार जब ध्यान में जाते हैं या स्वाध्याय करते हैं तो मानस विचलित हो जाता है, केंद्रित नहीं हो पाता है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि किस तरीके से मानस को संतुलित करके उसमें ध्यान लगाएं। देखिए, मानस को स्थिर करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है और ये बात भी सही है कि स्वाध्याय तभी कर पाते हैं जब हमारा मन स्थिर होता है। तो मन स्थिर कब होगा? जब आपकी स्वाध्याय के प्रति अभिरुचि होगी। सबसे पहले आप किसी भी कार्य में लीन होना चाहते हो तो पहली आवश्यकता है उसके प्रति आपकी अभिरुचि जगे। आप इस शंका समाधान के सत्र को देखते हैं, सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है? इस समय मन आपका इधर उधर भागता है। बोले महाराज, मुझसे लोग आके बोलते हैं 6 बजने के पहले ही लगता है कैसे घर पहुँचे, लगता है। ये क्यों? ये किसने आपको बोला? मैंने तो बोला नहीं। ये कहाँ से, ये इसका क्रिएशन किसने किया? आपकी अभिरुचि ने। तो जिस कार्य में मनुष्य की रुचि होती है, मनुष्य उस कार्य में सदैव लीन होता है। तो जब भी आप स्वाध्याय करें तो रुचि पूर्वक करें और उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करें जिनमें आपकी रुचि और प्रवेश हो। तो अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं। तो मन लगाने के लिए पहले रुचि जगाइए और रुचि पूर्वक आपने पढ़ा, बीच में मन है, कभी कभी भटकता है, फिर भागता है, तो संकल्प लीजिए कि मैं पढ़ने के लिए बैठा हूं, इतना पढ़ूंगा तभी उठूंगा, ये प्रकरण पूरा करूंगा तभी उठूंगा। मन कह रहा चलो चलो और काम है, रुचि तो है लेकिन प्रायोरिटी में दूसरी चीज़ें आ जाती है। अब जा रहा हूँ, ये देखना वो देखना है। आप तो एडवोकेट है, मान लो क्लाइंट्स की फाइलें याद आने लगे, दिमाग घूम जाए। नहीं, संकल्प। तो रुचि और उसके उपरांत संकल्प। आप संकल्प पूर्वक मन को कह दो कि मैं हिलूंगा ही नहीं, तब आपका काम होगा। तो रुचि के साथ संकल्प पूर्वक आप जब कार्य करेंगे तो आपका सारा कार्य होगा। इसलिए इसको जगाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। मुझे इशारा हो रहा है, समय आज का हो गया है। इस शंका समाधान सत्र में मैं सभी को आशीर्वाद देते हुए विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। कोई रह गया है? बुला लो, वहाँ से ख़त्म कर दो।
अंतिम प्रश्न के लिए डॉक्टर शशिकरण कोठारी दिल्ली से पधारे हैं, शीघ्रता से आए, अपना प्रश्न करें। हो गया, टाइम हो गया। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि निगोद सातवें नर्क के नीचे है और तीनों लोकों में निगोदिया जीव भरे हुए हैं, तो जो निगोद के जीव हैं और अभी जो तीनों लोक में निगोदिया जीव हैं उनमें कुछ अंतर होता है क्या? और अभी मरकर जीव सातवें नर्क के नीचे, पहली बात तो अपनी धारणा सब लोग सुधार लें। आप कल है, कल है, अभी बनना तो जाएंगे, कल शाम को रहेंगे शंका सभा। तो आपका प्रश्न बहुत कॉमन प्रश्न है, कल इनको थोड़ा जल्दी बुला लेना ताकि सब लोग इस प्रश्न का उत्तर सुन ले। आज मैं इसे लंबित रखता हूँ। हो गया, अब कल बुलाओ ना, टाइम हो गया। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, खड़े तो हो जाओ, सीधे जवान हो तुम। हाँ कि पाप घटाने के लिए पुण्य किस तरीके से किया जाए? बस पाप घटाने के लिए पुण्य करना चाहते हो तो सबसे पहले पाप त्यागना शुरू करो, समझ गए? पाप को त्यागोगे तो पाप घटेगा, पाप कटेगा। और दूसरी बात, पुण्य कमाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भगवान की पूजा है, मुनियों को दान है, और बस देव पूजा और पात्रदान, ये दो ही कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बस अब हो गया टाइम, नहीं बुलाया करो। हाँ महाराज जी, सिद्ध क्षेत्र में कम से कम कितने दिन की वंदना करना चाहिए, मन को शांति क्यों मिलती है? कम से कम कितनी वंदना करे जिससे शांति? वंदना करना चाहिए सिद्ध क्षेत्र में। जब तक मन तृप्त ना हो वंदना करते रहना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है बॉस। हाँ मिलेगी मिलेगी। चलिए, मैं पूज्य मुनि श्री महाराज